हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन माला का असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बहुलक या मोड नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति का माप के अंतर्गत शामिल है। बहुलक जैसे नाम से स्पष्ट है, यानी किसी भी श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार आने वाला अंक या मूल्य। यानी हम कह सकते हैं कि बहुलक किसी भी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो उस समंक माला या श्रेणी में सबसे अधिक बार आता हो, यानी उसकी आवर्ती सबसे अधिक हो और जहां आवर्तियों का सबसे अधिक जमा होता। बहुलक किसी भी श्रेणी का बिल्कुल सामान्य या सबसे सामान्य मूल्य होता है। यदि किसी श्रेणी में एक बहुलक होता है तो उस श्रेणी को एकल बहुलक यानी यूनिमोड कहते हैं। दो बहुलक होते हैं तो द्विबहुलक यानी बायोमोड कहते हैं, और दो से ज़्यादा बहुलक होने पर उस श्रेणी को मल्टीमोड या बहुबहुलक कहते हैं। इसे हम कैपिटल Z अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है कि हम बहुलक का निर्धारण कैसे करें, किस तरह से बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें भी हम तीन प्रकार की श्रेणियाँ, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित या सतत श्रेणी जो होती है, उनका बहुलक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे बहुलक ज्ञात करें। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम सीधा सा है कि निरीक्षण के द्वारा, यानी हम केवल मात्र देखकर ही बहुलक का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे इसमें हम सबसे पहले जो हमें दिए हुए मूल्य हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो पद या जो मूल्य सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा है, वही उस श्रेणी का बहुलक है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 3 4 5 5 3 2 1 6 3 3। अब ये श्रेणी है, इस श्रेणी का हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो हमने इन पद मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, और व्यवस्थित करने के बाद में ये इस तरह से है 1 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6। यानी हम देखते हैं कि इसमें 3 की आवर्ती सबसे ज़्यादा बार हुई है, यानी 3 जो है वो 4 बार आया है, और कोई दूसरा अंक इसमें 4 बार नहीं आया। अतः यहाँ बहुलक जो होगा वो होगा 3, क्योंकि सबसे अधिक बार इसकी आवर्ती हुई है। इसी तरह से हम जो श्रेणी दी हुई है उसको हम खंडित श्रेणी में बदल कर भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। उसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। जो पहले हमें व्यक्तिगत श्रेणी के मूल्य दिए हुए हों और जिन मूल्यों की संख्या अधिक हो, तो उन्हें हम आरोही क्रम में रखकर उनकी आवर्ती उनके सामने लिख देंगे, और उसके बाद जिस मूल्य की आवर्ती सबसे अधिक है वही उसका ही मान बहुलक होगा। जैसे जो ऊपर वाला प्रश्न था उसमें हम इसे तैयार करेंगे। जैसे एक पद मूल्य और उसकी आवर्ती केवल एक बार हुई है। पद मूल्य 2, उसकी आवर्ती 2 बार हुई है। पद मूल्य 3, उसकी आवर्ती 4 बार हुई है। पद मूल्य 4, उसकी आवर्ती 1 बार। पद मूल्य 5 की आवर्ती 2 बार, और पद मूल्य 6 की आवर्ती 1 बार। इस तरह से हमने एक टेबल तैयार कर ली जिसमें पद मूल्य आ गए 1 2 3 4 5 6, और उनकी आवर्ती 1 2 4 1 2 1। तो हम इस तरह से ये खंडित श्रेणी में बदल देंगे, और इसको देखने से ही हमें पता लग जाएगा कि 3 पद मूल्य की आवर्ती सबसे अधिक बार 4 बार हुई है। अतः इस श्रेणी का जो बहुलक होगा वो 3 होगा। इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी और यदि खंडित श्रेणी भी दी हुई है तो भी हम उसको देखकर पता कर सकते हैं कि इसका बहुलक क्या होगा। धन्यवाद।